अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। इसके ऊपर का जो श्लोक है यह गीता का मूल श्लोक है और इसी श्लोक का पदच्छेद यह नीचे दिया गया है। पदच्छेद करने से गीता का श्लोक पढ़ना उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो यह गीता के 18वें अध्याय का श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता की महिमा का वर्णन करते हैं। गीता की महिमा क्या है? हम सब लोग यहाँ गीता का अध्ययन करने के लिए समवेत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो गीता की क्या महिमा है, गीता की क्या उपयोगिता है, इसी बात को यहाँ बता रहे हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। जब हम अर्थ करेंगे तो इस श्लोक को देखेंगे, पदच्छेद जो रूप है इसे देखेंगे। तो यहाँ भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? यह आवयोः, जो व्यक्ति हम दोनों के बीच का इमं धर्म्यं संवादम अध्येष्यते, धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा। तो भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति आवयोः, हम दोनों के बीच का इमं धर्म्यं संवादम, इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, अर्थात जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञेन तेन, अर्थात उस व्यक्ति के द्वारा, इस गीता अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ के द्वारा अहम इष्टः स्याम, मैं ही पूजित होऊंगा। अर्थात इस गीता रूपी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही उपासना होगी उस व्यक्ति के द्वारा जो गीता के इस धर्ममय संवाद को पढ़ेगा, इसका अध्ययन करेगा। इति मे मतिः, भगवान स्वयं कहते हैं कि यह मेरा विचार है, ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति तुम्हारे और मेरे बीच इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा वह इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही उपासना करेगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा मेरी ही उपासना होगी। तो यही बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। अभी यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हमें कुछ बातें और भी मालूम होती हैं, जैसे गीता क्या है, एक गीता का परिचय एक प्राप्त होता है। यहाँ है कि आवयोः, आवयोः का अर्थ क्या है? हम दोनों के बीच का, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो धर्म्यम संवादम, जो धर्ममय संवाद है वह क्या है? गीता। तो गीता को ही दूसरे शब्दों में यहाँ भगवान समझा रहे हैं, गीता के विषय में दूसरा एक परिचय हमें दे रहे हैं कि जो व्यक्ति हम दोनों के बीच के इस धर्ममय संवाद को पढ़ेगा, इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, वह इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही उपासना करेगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही पूजा हो रही है, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही उपासना हो रही है। यही भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। यह जो गीता अध्ययन हम लोग मिलकर कर रहे हैं, सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? गीता क्लास, गीता की क्लास, इस तरीके से। लेकिन इसी भाव को
यदि हम ठीक ठीक शब्दों में व्यक्त करें तो यह कोई गीता की क्लास नहीं है, यह है गीता ज्ञान यज्ञ। अर्थात गीता को लेकर जहाँ चर्चा होती है, गीता को लेकर जहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन होता है, यह सब क्या है? गीता का ज्ञान यज्ञ। तो इसलिए इसे गीता क्लास न कहकर हम क्या कहेंगे? गीता ज्ञान यज्ञ। और इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं, हम अपने को भगवान के श्री चरणों से जोड़ते हैं। इस गीता के अध्ययन का यह अर्थ नहीं कि हम गीता के ज्ञान को केवल बौद्धिक रूप से ग्रहण करें। इसका मूल अर्थ यही है कि इस गीता ज्ञान यज्ञ के द्वारा हमारा बौद्धिक विकास तो हो ही, गीता की मूल शिक्षाएं हम अपने जीवन में चरितार्थ कर सकें और साथ ही साथ गीता की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं वे हमारे जीवन में रूपायित हो। तो इसीलिए यह गीता का ज्ञान यज्ञ है। तो इसलिए ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टस्यामिति मे मतिः। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, भगवान की ही उपासना कर रहे हैं। तो एक बार फिर से, अध्येष्यते चय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। तो भगवान का यही मत है, भगवान का यही विचार है, भगवान की यह निश्चित धारणा है कि जो कोई भी व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है, गीता की चर्चा करता है, गीता की आवृत्ति करता है या गीता का श्रवण करता है, वह प्रकारांतर से मेरी ही पूजा कर रहा है, मेरी ही उपासना कर रहा है, मेरी ही ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तो हम सभी का उद्देश्य यही है, इस गीता के माध्यम से हम धीरे धीरे ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकें, हम अपने जीवन में ईश्वर का अनुग्रह पा सकें, ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हम गीता के अध्ययन में प्रवृत्त होंगे।